भैया जी, आपकी पार्टी किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी संपूर्ण राष्ट्र को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय भूख से मुक्त करने के लिए और तमाम तरह की समस्याएं जिससे गांव से लेकर के शहर तक के लोग परेशान हैं। आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पिछले 10 वर्षों से मैदान में है। हर वर्ष पार्टी बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रही है। जहां एक तरफ देश भर की जितनी पार्टियां हैं सभी अवैध धन, शराब, मांसाहार इत्यादि का सहारा लेकर के यात्रा तय कर रही हैं, वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूर्ण रूप नैतिकता के साथ नशा मांसाहार से मुक्त अपने प्रत्याशियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक यात्रा तय कर रही है। और हमें बढ़ते हुए समय के साथ हमें समाज का सहयोग भी मिल रहा है और आने वाले समय में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी निश्चित रूप से देश में एक मुख्य स्थान बनाएगी। भैया जी, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या काम करेगी? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सत्ता में आएगी तो वही काम करेगी जो एक राजनीतिक पार्टी को समाज के लिए करना चाहिए। हमारे जबलपुर से हमारे लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी जगदीश सिंह लोधी को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मैदान में उतारा है। पार्टी यदि आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा, किसानों की व्यवस्था और सबसे मुक्त नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जबलपुर की स्थापना के लक्ष्य को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी के संस्थापक संचालक परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जी के निर्देशन में पार्टी अपने इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और जहां भी पार्टी आती है वहां इन चीजों की स्थापना अवश्य रूप से करेगी। ये आपके कितने विधान प्रत्याशी उतारे गए हैं? पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्र में अभी 60 से अधिक नामांकन हो चुके हैं और जो भी आगे चरण बाकी है उनमें पूरी संभावना है कि 100 की लगभग सीट हमारी लोकसभा में इस बार फाइनल रहेगी। यदि आपको आपका अन्य पार्टियों को क्या संदेश? अन्य पार्टियों को, जैसा कि मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो कि एक पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त पार्टी है और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। जिस प्रकार से आज हम आप सभी देख रहे हैं कि आज बीजेपी की सत्ता पूरे देश में है और ऐसा बीजेपी की सत्ता पूरे देश में है और ईडी के माध्यम से अन्य पार्टियों के घोटाले पकड़ा करके उनको नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। निश्चित है, मैं इसको सत्य मानता हूं, उन्होंने घोटाला किया है और बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं लेकिन बीजेपी से, क्या आपकी पार्टी में ऐसे नेता नहीं है जो घोटाले कर रहे हैं? समाज में ऐसी हर पार्टी में कार्यकर्ता हैं। आप, मैं चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को भी जेल में डाले जाने की आज आवश्यकता है। केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के बड़े आंदोलन को डकार करके रह गए, उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को एकदम मिट्टी में मिला दिया, जिस पर पूरे देश को एक आशा थी कि अन्ना हजारे के जो आंदोलन के माध्यम से आम आदमी जो पार्टी निकली है उससे समाज को एक रास्ता मिलेगा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से शराब घोटाला किया उनकी पार्टी के माध्यम से, आज वो स्वयं जेल में है। अब तीसरे विकल्प के रूप में केवल एक ही पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी निकल करके आएगी जो समाज सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध है। पूरे समाज को जो प्रथम आवश्यकता है नशा मुक्ति की, नशा मुक्त यदि समाज हो गया तो विश्वास मानिए 80% से अधिक जो अपराध हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। भैया जी, आपको लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है? लोगों का भरपूर समर्थन है। मैं घर घर जा रहा हूं, मैं डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूं। ये मैं माताओं बहनों की इस प्रकार से समर्थन है कि यदि मैं कह दूं कि एक ईवीएम मशीन लेकर के साथ में चले जाएं तो पूरा का पूरा वोट भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जाएगा, क्योंकि आज पूरा समाज नशे से ग्रसित है। हर घर में एक ना एक शराबी नशा करने वाला पाया जाता है, जिनके कारण पूरा परिवार परेशान है। मैं मोदी जी से, बीजेपी से निवेदन करूंगा कि समझ जाइए, योगीराज शक्तिपुत्र महाराज ने शिवराज सिंह चौहान जी को संबोधन किया था कि आप सब पूरे प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दीजिए, नहीं तो आपकी सत्ता, आप सत्ता पे काबिज नहीं रहोगे। आप स्वयं देख सकते हैं कि आज बीजेपी की सत्ता मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसका परिणाम है एक ऋषि की वाणी है। आज वह उस पद पर नहीं है जिस पद की उन्हें कामना है।